और लाहौर में शहादरा के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हमारी नुमाइंदा उम्मे फरवा बताइए, रावी बिफरने से दरिया का पानी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो रहा है, कौन कौन से इलाके हैं जो मुतासिर हो रहे हैं और इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले तो हम आगाह करते हैं कि शाहदरा के मकाम पे जो रावी के अंदर पानी की सूरत हाल है और कल तो 2 लाख से ऊपर चली गई, 2,20,000 तक गई। अब आज सुबह जो सूरत हाल थी वो 2,11,000 क्यूसिक पानी चल रहा था और अभी सूरत हाल आपको मैं कैमरामैन रेहान की मदद से दिखाती हूँ कि ये देखें कि पानी की सतह काफ़ी हद तक नीचे हो गई है और इस वक्त 1,90,000 क्यूसिक पानी जो है वो शाहदरा के मकाम से गुजर रहा है। इसी तरह से रावी साइफन के ऊपर भी 1,92,000 के करीब जो है पानी गुजर रहा है। तो ये 8 से 6 घंटों के दौरान मजीद पानी के अंदर कमी आ जाएगी और जो उम्मीद की जा रही है फ्लड फोरकास्टिंग की जानिब से कि 1 लाख क्यूसेक तक पानी जो है मतवक्को है कि रात तक हो जाए। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अगर भारत की जानिब से मजीद पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो उस सूरत में 2 से 3 दिन के अंदर रावी के अंदर जो नॉर्मल पानी है जो 45,000 के करीब कह रहे हैं कि वो इतना रहेगा और उसके बाद जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें जो कि अभी जहाँ पर सैलाब आ चुका है वो लोग इससे महफूज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सैलाब जब आया और सैलाब आने के बाद से कौन कौन से इलाके थे जो इससे मुतासिर हुए, सबसे पहले कि रावी के सराउंडिंग में अगर हम देखें तो फर्रुखाबाद से ज़्यादा मुतासिर हुआ क्योंकि फर्रुखाबाद के साथ ही बारादरी है, वो सारा इलाका जो है आधे से ज़्यादा डूबा हुआ है। बाकी उससे आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पर आबादी मामूल के मुताबिक रूटीन में चलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें जो है शफीकाबाद है, इसी तरह से चूंग का इलाका है, मोहनलवाल है, इसी तरह से मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बारिश ये सैलाब का पानी जो है वो आया है। और इसके अलावा प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर भी पानी आया है। वहाँ 5 इस वक्त ऑपरेशनल ऐसे कैंप्स लगे हुए हैं जहाँ रिलीफ दिया जा रहा है इन अफराद को जिन्हें निकाला गया है, लेकिन वहाँ कैंपों के अंदर बहुत कम तादाद है लोगों की जो मौजूद है। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों की तरफ मूव हो चुके हैं। बाकी हमने कुछ घर ऐसे भी देखे हैं कि लोग जो हैं वो अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं, मुकम्मल तौर पर उन्होंने घर अपने खाली नहीं किए क्योंकि उन लोगों का कहना है कि हमारे घरों के अंदर कीमती सामान है तो चोरी भी हो सकता है, तो इस वजह से उन्होंने घरों को नहीं छोड़ा है। तो अभी पानी की जो सतह है यहाँ पे जो अभी हम देख रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। बाकी लाहौर में इस वक्त बारिश भी हो रही है, बादल भी हैं और सूरत हाल यहाँ पे मौसम के हवाले से बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन इंतज़ार है कि अगर भारत पानी नहीं छोड़ेगा तो यहाँ पे पानी मजीद उसकी सतह कम हो जाएगी। जी पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। उम्मे फरवा लाहौर से हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुल्तान से इमरान चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान में दरियाए चनाब में कल आने वाले बड़े सैलाबी रैले के पेश नज़र दरियाई इलाकों से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला तेजी से जारी है। इमरान चौधरी, इस वक्त आप एग्जैक्टली कहाँ पर मौजूद हैं और क्या हालात देख रहे हैं? क्या नकल मकानी करने वाले लोगों को कोई हुकूमती मदद भी शामिल है? जी, मैं इस वक्त अकबर फ्लड वन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो पानी 8 से 10 फुट तक जो आ चुका है। बस्ती संदीले वाला, बिंडा संदीला, नवाबपुर और के इलाकों में जो है वो पानी आ चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि यहाँ पे आपको ताहद नज़र जो दरिया का पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पे दरख्त हैं, वो यहाँ पर आम के बागात हैं, वो इस वक्त डूब चुके हैं। यहाँ की एक मेन जो फसल थी, सब्जियाँ लगाई जाती हैं, जो डूब चुकी हैं। अभी तक भी आपको ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि यहाँ पर लोगों ने ये एक स्लोप बनाई हुई है। यहाँ अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी के लिए कश्तियों पे लोग आ रहे हैं और अपनी जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, उनको यहाँ से निकाल रहे हैं। और इसके अलावा जो उनकी फसलें हैं, इस वक्त अरबी की फसल जो थी वो तैयार थी, उसको जो बच गई है उसको उन्होंने निकाल रहे हैं और उसको कश्ती के जरिए जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के मोटरसाइकिल आपको नजर आ रहे होंगे, लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी करके कश्तियों के साथ अंदर गए हुए हैं और अपने वर्षा को जो है वो लेके आ रहे हैं। जहाँ तक बात रही कि हुकूमत की जानिब से क्या किया जा रहा है, तो हुकूमत की जानिब से इन दरियाई इलाकों में ऐलानात करवाए जा रहे हैं। अब तक जो है हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक 1,17,000 अफराद को जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं और 3 लाख लोग जो हैं वो मुंतकिल किए जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि कल शाम 7 बजे तक जो है वो 100% इस चीज़ को श्योर किया जाएगा कि मुल्तान का जो दरियाई बेल्ट है, जो 140 मवाज़ात हैं, वहाँ पर कोई शख्स मौजूद ना हो, तमाम लोगों को जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए। और अभी तक जो हम देख रहे हैं, लोगों को ट्रांसपोर्ट की शिद्दत से कमी महसूस हो
रही है, लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो शहर से ट्रांसपोर्ट मंगवा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने, खास तौर पर ट्रैक्टर ट्राली वालों ने और चिंची रिक्शे वाले, उन्होंने भी अपने किरायों में इजाफा कर दिया है, जो कि अफसोसनाक है कि इस मुश्किल की घड़ी में के बजाय इसके कि रेट्स कम करें, लेकिन रेट्स ज़्यादा कर दिए हैं और ट्रांसपोर्ट की काफ़ी कमी है। इंतजामिया की जानिब से ट्रांसपोर्ट कम से कम जो है वो फ्राहम नहीं की जा रही। रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, लेकिन उन रिलीफ कैंपों से अभी जो मुकामी लोग हैं वो मुतमईन नहीं है। उनका ये कहना है कि इन रिलीफ कैंपों से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा और ना ही अभी तक कोई टेंट विलेज बनाया गया है। 3 लाख लोग इंतजामिया के मुताबिक नकल मकानी करेंगे। 90,000 से ज्यादा जानवर जो है वो मुतासिर होंगे, उनकी नकल मकानी होगी, तो वो लोग कहाँ रहेंगे, इसके मकामात पर मुंतकिली करने का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया मुल्तान से इमरान चौधरी, जबकि उम्मे फरवा लाहौर से हमारे साथ मौजूद थी। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में दरियाई चनाब के सैलाबी पानी ने 40 से ज्यादा देहातों को मुतासिर किया हुआ है। वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अस्कर मजीद तफसील से आगाह करेंगे। जी, सरगोदा की तहसील कोट मोमन में दरियाई चनाब के सैलाबी पानी ने 40 से ज्यादा देहातों को मुतासर किया है। यहाँ पर सरकारी इदारों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला अब भी जारी है। 2500 से ज्यादा ऐसे खानदान हैं जिन्हें रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर इमदादी कैंप भी कायम किए गए हैं। यहाँ फसलें भी मुतासर हुई हैं, खुसूसी तौर पर चने की फसल, गन्ने की फसल, चावल और जो बागात हैं कीनू के, वो भी मुतासर हुए हैं। और सियालकुच में नाला 1 में पानी की सतह में वासे कमी हुई है। एमडी वासा फैसल शहजाद के मुताबिक नाला 1 में पानी की सतह 20,000 क्यूसिक हो चुकी है, जबकि सियालकुच शहर के सबसे मुतासरा इलाके रंगपुरा से निकासी आब का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। एमडी वासा का कहना था कि नाला 1 से मुल्हिका देहातों में पानी अब भी मौजूद है। नाला पलकू में भी पानी की सतह में कमी आ रही है। नाला पलकू से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां बढ़ा दी गई हैं। बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, पर अब सूरत हाल बेहतर है। ऐसी बात है, मशीनें लगी हुई थी इधर, काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिला है। अगर ये सीन ना होता तो आज भी हम डूबे हुए थे। वेस्ट मैनेजमेंट का अमला, वासा का अमला सारा लगा हुआ और पुरजोर इन्होंने पूरा जोर लगा के तो रंगपुरा सारा क्लियर कर दिया। तो माशाल्लाह अभी ट्रैफिक रवादम है। हाँ जी, उतर गया पानी काफ़ी है। इन्होंने मेहनत की है, उन्होंने काफ़ी उतरया पानी। पहले लोग डर रहे थे बहुत ज़्यादा कि पानी और ज़्यादा ना हो जाए, तो इस सिलसिले में जो है ना आज अल्लाह का शुक्र है कि लोग आ जा रहे हैं। बहुत मुश्किलात थी, लोग अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए थे। यहाँ पे पानी निकास, आबी निकास का कोई बिल्कुल भी इंतजाम नहीं था। टीमें आती थी लेकिन पानी निकालने के लिए किसी की जरूरत भी नहीं थी होती। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह का, कुछ पानी कम हुआ है लेकिन अभी भी पानी ताहाल मौजूद है। चोबा टैक्सिंग में है सिदनाई पर पानी की सतह 70,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि सैलाब से 52 देहात और 80,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। रिलीफ कैंप्स में खाना, पानी और तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। आइंदा 24 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा बताया जा रहा है। आपको एक बार फिर से बताएं कि चोबा टैक्सिंग हेड सिदनाई पर पानी की सतह 70,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिले इंतजामिया हाई अलर्ट है। सैलाब से 52 देहात मुतासिर हुए हैं, जबकि 80,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। 56,117 अफराद और 40,916 जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। रेस्क्यू, सेहत, ज़राअत और दीगर इदारे मुतहरिक हैं। रिलीफ कैंप्स में खाना, पानी और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि शहरी दरियाओं के करीब जाने से गुरेज करें, हंगामी राब्ते की हिदायत की गई है। जिला बहावलपुर में दरियाई सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। हजारों घर डूब चुके हैं और फसलें तबाह हो चुकी हैं। दरिया में निचले दर्जे के सैलाब की वजह से बहावलपुर में झांगड़ा शरीफ के करीब जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से दरिया के बैच के इलाकों में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। भावलपुरा में सतलज दरिया में निचले दर्जे के सैलाब की वजह से झांगड़ा शर्की के करीब जमींदारा बंद टूट गया है। रेस्क्यू के मुताबिक बंद टूटने से दरिया के बेट के इलाकों में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गई हैं, जबकि मुतादिद घर पानी में डूब गए। रिहायशी अपनी मवेशियों समेत पहले ही रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो चुके थे। दरिया सतलज में पानी के बहाव में इजाफा जारी है। एम्प्रेस ब्रिज पर पानी का लेवल 8 इंच से ज्यादा हो गया है। दरिया के बंदों के कमजोर किनारों की मरम्मत का काम भी जारी है। सतलज की दरियाई पट्टी पर दफा 144 नाफिज है। शहरियों को दरिया पर जाने से रोकने के लिए पुलिस की नफरी भी तैनात है। लाहौर के इलाके मोजाकोगर के करीब भी सैलाबी पानी पहुंच गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत अपना सामान निकालने पर मजबूर हैं। कुछ वर्कशॉप्स डूब चुकी हैं। वहां पर मौजूद इरम अवान तफसील से आगाह करेंगे।
जी बिल्कुल, लाहौर में जो है रावी की सूरत हाल इस तरह से है। यहाँ पर इर्द गिर्द आबादी थी, वो भी ज़ेरे आब आ चुकी है। इस वक्त मैं मौज़े खोखर के मुकाम पर मौजूद हूँ कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है आबादी डूब चुकी है। यहाँ पर ट्रक अड्डा भी है, इसके पीछे जो है मकानात भी मौजूद हैं, वो सब डूब चुके हैं। इस वक्त यहाँ पर मैं कुछ मुकामी लोगों के साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। बताइएगा आपके कितने नुकसान हुए, कि आपको वार्निंग नहीं जारी की गई थी? कल 12 बजे इस तरह हुए कि मतलब ना कोई सरकारी अफसर, ना रेस्क्यू, ना पुलिस, ना कोई, बस ये कह रहे थे कि पानी आ रहा है। कल 12 बजे के बाद जब पानी आया, अचानक आया, 2 घंटे में ये सारा वर्कशॉप भर गया है। हम अपने आप मेहनत खुद अपने सामान निकाल रहे थे। करोड़ों रुपए के इधर लोगों का नुकसान हुआ है। इधर वर्कशॉप, इधर ट्रेले बनते हैं, इधर 140 दुकानें हैं। इधर कुछ इसमें स्पेयर पार्ट के हैं, कुछ लोहार है, कुछ मसरी है, गरीब लोग हैं। पीछे इधर लोगों के मकानात भी मौजूद है जो मुकम्मल डूब चुके हैं। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जितनी भी हमारी वर्कशॉप्स थी वो डूब चुकी है, करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा इसके जो पीछे है वो मकान भी मौजूद है, मकान भी मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, हम वहाँ तक जा नहीं सकते। दरिया रावी के मकाम पर हेज बलोकी के पानी के बहाव में इजाफा होता जा रहा है, जिससे मुख्तलिफ करीबी देहात की ज़राई अराज़ी ज़ेरे आब आ गई है। वहाँ पर मौजूद ज़फ़र इकबाल मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे। जी ज़फ़र। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए रावी के किनारे हेड बल्लोकी में, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हालिया सैलाब और बारिशों के बाद दरियाए रावी हमें बहुत बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। दरियाए रावी में इस वक्त जो है रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 1,43,795 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि अखराज 1,15,000 क्यूसिक है। और हुकाम के मुताबिक जितने भी देहात दरियाए रावी के किनारे आबाद हैं उनमें से बेशतर की फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। हमारे सामने गांव हफ्त मदर नवा पिंड जग चक जो है उसके साथ बन के साथ पानी लग चुका है, और उधर तकरीबन जो है वो ख़तरा 100% ख़तरा जो है बंद ना टूट जाए, उसके टूटने से कलोनी शौकताबाद, वज़ीरपुर, शाहचक, हफ्त मदर, नवा पिंड और हासल पार, यानी कि ये जो इलाका जो गांव है ना, ये सारे सैलाब के मुतासर हो सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो बंद है नवा पिंड जग चक वाला, उस पर ख़ास तवज्जो दी जाए ताकि वो टूटने से बच सके। पानी बहुत ज़्यादा आ गया, इससे पहले कभी गांव में इतना पानी नहीं आया जितना पानी इस दफ़ा आया। हमारे साथ लखन की है, गग्गा सराय है, नथे खालसा, नथे जगीर है, मराठी वाला, ये सारे देहात जो हैं इनकी सारी फसलें तबाह हो गई हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इक़दाम किए जाएँ हमारे वाले। जी, जैसा कि आपने सुना, कामोगिल और कामोगिल से मुल्हिका आबादियाँ जो हैं वो लखन के, गोहड़ गुलाब सिंह, नथे जागीर वगैरह की तमाम फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि विहाड़ी में दरियाए सतलुज शहर इस्लाम के मकाम पर सैलाब में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद मुल्हिका इलाकों से मजीद 18 देहात और बस्तियों से इलाका मकीन को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल करने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे अरसलान सलीम से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हेड इस्लाम दरियाए सतलुज पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है इस वक्त सैलाबी रेले की सूरत हाल ये है कि 60,000 के करीब इस वक्त सैलाबी रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, जबकि आज रात जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो 1 लाख तक यहाँ से रेला गुजरने की जो है वो तवक्को की जा रही है। सैलाबी रेले में जो है इस वक्त आस पास की देहात और बस्तियाँ जो हैं तकरीबन 15 के करीब बस्तियाँ और देहात जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। हमारे साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनकी इमदादी सरगर्मियाँ इस वक्त कहाँ तक पहुँच रही हैं और क्या इन्होंने इमदादी सरगर्मियां अब तक अंजाम दी हैं। 2000 के करीब लोगों को जो है एवैक्यूएट किया गया और तकरीबन 115 जो है वो एनिमल को रेस्क्यू किया गया है। तवक्को की जा रही है कि 1 लाख का सैलाबी रेला जो यहाँ से गुजरेगा तो उस वक्त जो हालात पेश आएंगे उसके लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीमें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। अभी आपको बताएं कि पंजाब के दरियाओं में सैलाब के बाद सैकड़ों बस्तियों के मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर दरिया बड़ी तबाही से मचा रहा है। मुतासरीन घरेलू सामान के साथ खुश्की पर आ रहे हैं और महफूज मकामात पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत मुतासरा अजला में कायम करके इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है, लेकिन अब भी बहुत सी जगह पर लोग मदद के मुंतज़िर हैं। फाहद शफीक रिपोर्ट कर रहे हैं। मजीद रेला अपनी जान माल की हिफाजत करते बाहर आ वजो।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब इन दिनों तारीखी सैलाब का सामना कर रहा है। यहाँ के दरिया बिखरे हुए हैं, ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है। जहाँ खेत थे अब वहाँ दरिया बह रहा है। दरिया का पानी सड़कों पर आकर हर तरफ तबाही फैला रहा है। कसूर में हेड गंडा सिंह पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ये रेला आगे हेड सुलेमानकी की तरफ बढ़ रहा है। ये जुनूबी पंजाब का दिल दरियाए सतलुज है। जूं जूं पानी आगे आ रहा है, बहावल नगर के मकाम पर दर्जनों बस्तियों को डुबो चुका है। जिला बहावल नगर की आबादी 30 लाख के करीब है। दरिया के करीब आबादियों में जगह जगह लोग मदद के मुंतजिर हैं। यहाँ पर हम इस फैमिली को, जानवरों को, इनके सामान को रेस्क्यू 112 की मदद से जो है वो यहाँ से एवैक्यूएट करेंगे। जी ये वो फैमिली है जिसे रेस्क्यू 112 ने रेस्क्यू किया है। आप देख रहे हैं कि इन्हें जैकेट्स पहनाई जा रही हैं। दरिया सतलुज में घरेलू सामान से भरी कश्तियाँ नजर आ रही हैं, जिनमें बर्तन, कपड़े, बिस्तर और फर्नीचर है। कुछ लोग अपनी मदद आप के तहत भी सामान खुश्की पर ला रहे हैं। ये लोग अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर पहुंच रहे हैं। खुश्की पर आ जाने के बाद मुतासरीन या तो कैंपों का रुख करते हैं या रिश्तेदारों के घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अगर ये रोड दिखा सके, मैं ये एक रोड पे खड़ा हूँ जो कि इस गांव का मेन रोड है जो दूसरे गांव से इस गांव को मिलाता है। ये भी ज़ेरे आब आ चुका है और किसी भी वक्त ये जो सैलाबी पानी है इसके साथ बह सकता है। यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कोई मदद नहीं, बच्चे कट के पेट च बहर बैठे हैं, कोई मजदूरी नहीं, घर कोई चीज़ नहीं, बच्चे भूख न मजबूर हैं, तंग। सभी इलाके, सभी ज़मीनें, सभी फसलें ज़ेरे आब हो चुकी हैं और बेसरोसमानी का आलम है। बेयारो मददगार सभी फिर रहे हैं। मुतासरीन में बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल है। ज़िला बहावल नगर मंचनाबाद के बाद ये रेला हेड इस्लाम और फिर पंजनत पर दीगर दरियाओं के साथ शामिल हो जाएगा। लेकिन पीछे कितनी तबाही छोड़ेगा ये चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। फ़ाहद शफीक, जियो न्यूज़, बहावल नगर। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब जारी है। मज़ीद बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, दरियाई सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर इस वक्त निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त कोटरी बैराज के अप स्ट्रीम में 2,47,000 क्यूसिक से जायद पानी की आमद है। कोटरी डाउन स्ट्रीम के इस वक्त मैं मकाम पर मौजूद हूँ। कासाबाद सहरिश नगर का बंद का ये इलाका है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त कोटरी बैराज के डाउन स्ट्रीम के अंदर जो सहरिश नगर कासाबाद का इलाका है वहाँ पर दरिया के पेट में जो घर बने हुए थे वो सारे इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त इन घरों के अंदर जो मकीन थे वो यहाँ से निकल कर जा चुके हैं और इन घरों के अंदर इस वक्त पानी दाखिल हो चुका है। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि इस जगह से बिल्कुल मेहरान पुल करीब है जहाँ दरिया का मेन पार्ट है और जब इस दरिया के अंदर पानी की आमद होती है डाउन स्ट्रीम के अंदर, जब भी निचले दर्जे की ही सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो सहरिश नगर के मकाम पर ये जो दरिया के पेट में कायम घर हैं, तामीरात है, ये सारी की सारी ज़ेरे आब आ जाती है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम एक घर की छत के ऊपर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि घरों के अंदर सारा पानी दाखिल हो चुका है। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर नाले में गंदगी के ढेर होने के बायस नाला ओवरफ्लो हो गया। वासा की टीम भी हरकत में आ गई। नाले के पानी को रोकने के लिए चंद बोरियां रख दी गई हैं। मज़ीद बताएंगी उम्मे फरवा। जी मैं इस वक्त ये शादरा ही की जगह है, कामरान पार्क है, यहाँ पर मौजूद हूँ और ये गंदा नाला जो है ओवरफ्लो हो चुका है और यहाँ पे गंदगी के ढेर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर अब वासा को ख्याल आ गया है कि यहाँ पर उन्होंने बंद बनाना शुरू किया है और बंद बनाने के लिए इतनी कम तादाद में यहाँ बोरियाँ रखी जा रही हैं। ज़रा सी बारिश हुई तो इससे ओवरफ्लो हो जाना है। गंदगी के ढेर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये आज इस नाले की सफाई का ख्याल आया वासा को और आज ये टीमें यहाँ आई हैं और टीमों ने आके अब कचरा उठाना शुरू कर दिया है। तो ये सूरत हाल है क्योंकि यहाँ पर ओवरफ्लो होने की वजह से नाला जो है वो चूंकि ज़्यादा हो गया था, भर गया था, तो वो गंदगी के ढेर भी आपको यहाँ किसी ने आकर कभी सफाई करने की कोशिश नहीं की